जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं अपने मूड के हिसाब से, वैसे ही इसका अलग अलग नाम है अलग अलग जगहों पे, लाइक सैंथ्रोन, लेबेरी, चारमा, संजीवनी बूटी और भी बहुत कुछ। बट मोस्टली जैसे वो आपको बेबी कहती है, वैसे ही मोस्टली इसको सी बकथॉर्न के नाम पे जाना जाता है। Why it is named as सी बकथॉर्न? पहले ये यूरोपियन समुद्री इलाकों में पाए जाते थे, जिसके चारों तरफ बहुत सारे कांटे यानी कि थॉर्न्स होते थे। वहां से इसका नाम पड़ा सी बकथॉर्न। यूरोपियन कंट्री में सी के पास मिलता था, बट इन एशियन कंट्री ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में हाई ऑल्टीट्यूड में पाया जाता है, इवन इन -40 डिग्री टू +40 डिग्री, जहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं है, वहाँ पे ये अकेला पौधा उग रहा है और सर्वाइव भी कर रहा है। क्योंकि इतना एक्सट्रीम वेदर में एक पौधा का उगना उतना ही आसान है जितना धुरंधर में रणवीर सिंह को यहाँ से यहाँ बनने में लगा था, और इसका रूट उतना ही ज्यादा डीप है जितना जमील मामू का इंटेंशन था। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इतना विटामिन एंड मिनरल्स है कि अपरिचित का अम्भी भी देख के शर्मा जाए, क्योंकि इसमें 200 से ज़्यादा बायोएक्टिव सब्सटेंस पाया गया है। और विटामिन सी के मामले में ऑरेंज का बाप है, क्योंकि 100 ग्राम ऑरेंज में 50 to 60 mg का विटामिन सी पाया जाता है। वहाँ पे सी बकथॉर्न 100 ग्राम में 360 mg से 2500 mg तक विटामिन सी पाया जा सकता है। उसके साथ साथ विटामिन ई, विटामिन के, ओमेगा 3, 6, 9 और तो और ओमेगा 7, जो कि इतना ज़्यादा रेयर है जितना औकात से बाहर लड़की का रिप्लाई आना। यस, ये उतना ज़्यादा रेयर है। सिर्फ इसी एक पौधे से ही संसार में मानव जाति का आधा से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, गैस्ट्रिक अल्सर, लिवर इंजरी, डाइजेशन, स्किन डिजीज, यहाँ तक कि एंटी कैंसर एक्टिविटी भी नोटिस किया गया है। मतलब तारीफ करो क्या उसकी जिसने इसको बनाया भाई। तुम थोड़े दिन और रुको, वो दिन दूर नहीं जब साइंटिस्ट बोलेंगे ये टूटे हुए दिल को भी जोड़ सकता है। समझ रहे हो? रशिया और चाइना तो कब से ये सब पे रिसर्च कर रहे हैं। रशिया लेट 1940 से इसको स्टडी कर रहा है और इसको मेडिसिन में भी यूज़ कर रहा है, लाइक इन बर्न्स, इंजरीज, गैस्ट्रिक अल्सर, यहाँ तक कि सी बकथॉर्न के ऑयल को रशिया का मिलिट्री फर्स्ट एड किट में भी रखा गया है और यूज़ भी किया जाता है। और चाइना भी पीछे नहीं है, वो तो पता नहीं कितने सालों से ये यूज़ कर रहा है, और उनकी सोल्जर का अभी वीकली एक बार इसका इंटेक मैंडेटरी कर दिया गया है। और तो और 1992 के सोल ओलंपिक में सी बकथॉर्न के बेवरेज को ऑफिशियल ड्रिंक की तरफ डिक्लेयर कर दिया गया था। हिमालयन के कुछ रीजन में, मंगोलिया और तिब्बत का भी यही सीन है, वो लोग भी उसको मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। और इंडिया में भी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे ठंडे कोल्ड डिजर्ट में अच्छा उगता है ये। ऋतिक रोशन के जैसे साल में एक बार मूवी आता है, वैसे ही ये साल में एक ही बार हार्वेस्ट हो सकता है, जो कि अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में ही होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना ही फ़ायदा है, इसको मेडिसिन की तरह क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका बिजनेस क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इसके बारे में लोग बातें क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में जो रिसर्च कर रहे थे उनको पद्मश्री अवार्ड तक मिल गया, यहाँ तक कि मोदी जी खुद आके बता रहे हैं, फिर भी आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि मेडिसिन इंडस्ट्री, हॉस्पिटल सेक्टर, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि लोग हेल्दी रहे, और हेल्दी रहेंगे तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। समझ रहे हो? इसके जैसा और भी बहुत सारे ऐसे मैजिकल पेड़ पौधे हैं जिनको हमारे दादा परदादा यूज करते थे, जिसके लिए वो 100 ईयर्स तक जिंदा रहते थे, वो भी हेल्दी। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी दादी और नानी दोनों आज जिंदा है
और एक का उम्र 95 और दूसरे का उम्र 86 है, बट उन दोनों का बाल पूरा सफ़ेद नहीं हुआ है, एकदम ग्रे नहीं हुआ है, ब्लैक एंड वाइट ही है। बट एट द सेम टाइम माई फादर, मेरे पापा का उम्र 55 है, बट उनका सारा बाल ग्रे हो चुका है, सब। यहाँ पे 25 साल के यंग लड़के को आजकल हार्ट अटैक आ रहा है, जबकि ये ओल्डर लोगों का बीमारियों के नाम से जाना जाता था। तो हम क्या कर सकते हैं? डिमांड एंड सप्लाई एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि पहले टिकटॉक था, जब वो बैन हुआ, जस्ट बिकॉज टिकटॉक लोगों को ज़्यादा पसंद था, वो एंगेजिंग था, तो वो जब बैन हुआ तो इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दी, और रील्स जैसे हाइप होना चालू हुआ, उसके बाद यूट्यूब ने शॉर्ट्स लॉन्च कर दी। डिमांड बढ़ा तभी सप्लाई हुआ। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज कि जब तक हम अच्छा हेल्दी चीज़ें डिमांड नहीं करेंगे, हमको सप्लाई भी नहीं होगा। बट डिमांड करने से पहले उसका अवेयर होना ज़रूरी है। हमको पता तो होना चाहिए ना कि हमको क्या चाहिए क्या। तो इसीलिए हमको अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। जब हमको पता होगा कि हमको चाहिए क्या, तभी जाके हम डिमांड कर पाएंगे वो। वीडियो शेयर करें अपने उन गवार दोस्तों को जो बोलते हैं, तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्योंकि आई एम श्योर उसको भी नहीं पता होगा। और कमेंट करें इस प्लांट का कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। जय हिंद।